4751590 847-475-1590। और वो सॉन्ग बिल्कुल एग्जैक्टली म्यूजिक शायद उसकी सिमिलर थी, वो वर्डिंग तो खैर सिमिलर पंजाबी नहीं थी, मुझे तो समझ ही वो नहीं आती म्यूजिक है। बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर थी। पंजाबी ऐसा लग आपको रहा था पूरी मैं आती है वही क्या? वो दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। अच्छा, तो कोई पंजाबी गल करे तो मैं द नाल गल करांगा ना। आती थोड़ी, आपको भी पूरी नहीं आती है। जी बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। तो आज बहुत स्टबन हुई हुई हैं आप। ये जो ये ऑफ द एयर फरमाइश आई है, वो फरमाइश है साइमन ने फरमाइश की एक ऑफ द एयर वन फिल्म। सेकंड, एक और कॉल। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत गाना लगाने का। और दूसरा ये कहना था कि 18वीं शिक जो है वो काट देते हैं, जिसमें लिखा गया है साफ तौर पे कि लड़की को खुला का हक हासिल है, लेकिन हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो लोग नहीं चाहते कि शादी से पहले ऐसी बातें हो खुला वगैरह की, तो इस वजह से वो शिक काट दी जाती है। हाँ अगर वो ये शिक है को रखें जवाब। तो शायद जो है वो तलाक की शरह कम हो जाए। यही यही मैं बात कह रही थी। देखो सोहेल रुबीना ने भी यही कहा है। आई थिंक यही शरह है जो आप लोग छुपा जाते हैं, जो ऐड होनी चाहिए क्लियरली। क्योंकि औरत जो है वो हर मामले में मर्द से के बराबर आती जा रही है, तालीम के मैदान में कह लें या किसी और मैदान में, तो मर्द की वो कहना चाहिए उसकी जो अना पे बात आ जाती है। इस वजह से मौलवी हजरात जो हैं, क्योंकि औरत निकाह नहीं करवा सकती, औरत निकाह नहीं पढ़ा सकती, तो हाँ, तो उसी का वो गवाही यही फायदा उठाते हुए एडवांटेज लेते वो हुए जो है ये ना लोग वो मौलवी शिक साहब वो काट शिका। देते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वो रूबीना जी, शिक काट देते हैं, तो इस वजह से। बिल्कुल सही है। वैसे आपने हर मैदान की बात की, लेकिन वो क्रिकेट के मैदान में तो पाकिस्तानी टीम बुरी तरह हार गई वर्ल्ड कप में। लेकिन लेकिन है तो सही ना उसमें। आजकल हाँ, तो रेसलिंग में भी आ गई लड़कियां। जी जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो ऐसे जोक कर रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना, वो जी कहाँ है अमीर अली भाई जो बोल रहे थे कि वो हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा था जबरदस्ती कि वो ये गाना बजवा ये के जो है ना ये गरूर की बातें ना करें। पाकिस्तान की क्रिकेट की वुमेंस की क्रिकेट टीम इस बुरी तरह हारी कि एक मैच भी जो है ना वो जीत नहीं पाए। और पता है उनके साथ क्या हुआ एयरपोर्ट पे जब वो पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम उतरी ना एयरपोर्ट पर, तो जी कॉल ले लें फिर मैं सोनी बताता दत्ती और अनैर। हूँ। हेलो हेलो। जी, आप हमारे साथ हैं, कोई नहीं है। तो वो जब वुमेन्स की टीम हार के सारे मैचेस में हार गई, नंबर 8 पे उनका जो है ना वो वुमेन्स का जो है ना वो, और इंडिया जो है ना वो फाइनल खेल के फाइनल में 9 रन से हार गई वुमेन्स की क्रिकेट की टीम। तो आई मीन पाकिस्तान की वो जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसके साथ पता है क्या सलूक हुआ? उनको कोई ना गाड़ी लेने आई ना कि उनको रिसीव करने आया। तो वो एक जो उसमें पता नहीं क्या नाम था उसका, वो नाम भूल गया मैं उस क्रिकेट की प्लेयर का। उसको जो है ना स्पॉट किया मीडिया ने, वो उसके अब्बा उसको मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे थे। तो दूसरी जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। तो जो दूसरी वहाँ पे एक और प्लेयर जो पहुंची हुई थी उसके पास भी उसको भी कोई लेने नहीं आया, उसकी भी राइड नहीं थी। तो वो अब्बा जी ने दो लड़कियों को, एक तो अपनी बेटी को जो वर्ल्ड कप खेल के आ रही थी उसको, और एक और उसकी जो दूसरी जो उसकी कोलीग थी जो वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे वुमेन्स का, उसको दो लोगों को मोटरसाइकिल पे अब्बा जी बिठा के ले आ रहे थे। अब्बा जी की अच्छी खासी दाढ़ी थी, लेकिन बहरहाल काफ़ी लिबरल दिखते थे कि उन्होंने अपनी बेटी को क्रिकेट की टीम में भेजा था और क्रिकेट खेल के आ रही थी। तो बात ये है ना कि जब हम लोग जीतते हैं तो सर पे बिठाते हैं, अगर हार गए ये रवैया जो है ना ख़त्म होना चाहिए। भले वो हार गए, क्रिकेट तो क्रिकेट होता है, हो सकता है वो जीत भी सकते थे, वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते थे, लेकिन अगर वो हार गए किसी भी वजह से, कोई ट्रेनिंग की कमी की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो हार गई, तो उनको साथ इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए थी कि दो पाकिस्तान की नेशनल टीम की लड़कियां एक मोटरसाइकिल पे राइड लेके जा रही थी। दैट्स रियली अ बैड एटीट्यूड हम पाकिस्तानियों का है। हार जीत होती है, हर मैदान में होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, रेसलिंग हो, हॉकी हो। तो इतनी डिसरिस्पेक्ट हमें अपने हीरोज़ के साथ नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी बहुत कुछ काम कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जब से उनकी वो पकड़ी गई है जेआईटी में जो भी उन्होंने करप्शन की है, तो गो नवाज गो की। तो हम लोग बड़ी जज्बाती किस्म की कौम है, ज़रा सा अपने आप को नॉर्मल रख के और एक एक जो है ना वो चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए कि इग्नोरेंस भी हमें थोड़ी सी आनी चाहिए, वो जो नहीं आ रही है। और ये मैं अभी से फिर दोबारा अपनी पॉलिटिकल तबसरों की तरफ नहीं जाता हूँ। ये जी साइमा जी आपका गाना लगा दिया, आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मेरा गाना ज़रूर सुना दें आज प्लीज़। हाँ हाँ मैंने भी प्यार किया है, तो सुनते हैं, फिर उसके बाद कमर्शियल ब्रेक, तबसरे और टॉक शो होगा।
जी, मेरे ख़्याल में हमारा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट यहाँ पर ही, यहाँ की वेबसाइट का। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द सॉन्ग, सॉरी हम सुना नहीं सके। नेक्स्ट वीक डेफिनेटली आपको पूरा गाना सुनाएंगे एंड यू आर वेलकम टू अवर शो। मेरे ख्याल में आज हमारी बातें ज़रूर जाएंगी और बाकी गाने वाने फंस रहे बहुत। सोनी दत्ती और अनैर, मैं उनके बिहाफ पे ये गाना नवाज शरीफ की तरफ से कतरी शहजादे को डेडिकेट करती हूँ। कतरी शहजादे को, हम प्यार है तुम्हारे। जी बिल्कुल, मैसेज पहुंचा दिया जाएगा आपका। लोग अभी से पॉलिटिकल हो जा रहे हैं तो जल्द नवाज शरीफ के चले। आई मीन मैं तो आज अपने ऐसा कहते हैं तबसरों पे पॉलिटिकल सेगमेंट पहले कर तबसरों लेते, पे फिर क्या तो ख्याल है बाद में आपका? पहुंचूंगा। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी राय देना चाहें तो चलें इस बात पे ही राय दें कि आपका क्या ख्याल है कि जो जो कुछ भी हो रहा है, नवाज शरीफ इस सिचुएशन में इस्तीफ़ा दे देंगे, छोड़ देंगे या अपनी टर्म पूरी करेंगे? चलें इस बात का जवाब आज आप दे दें कि नवाज शरीफ अपनी टर्म पूरी करेंगे कि इस्तीफ़ा दे देंगे। मेरे ख्याल में आज ऐसा करते हैं, उल्टा करते हैं, पॉलिटिकल सेगमेंट पहले कर लेते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल सेगमेंट पहले कर हाँ लेते हैं। ये कर लें तो आज लोगों का पता चल जाए, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। जी क्या ख्याल है सामीन? सोफिया तो कह रही कि आपका आज पॉलिटिकल तो मैं सेगमेंट का पहले यही सवाल है। कमर्शियल ब्रेक तो ले लूँ, कब पॉलिटिकल ऐसा ना हाँ फिर कमर्शियल जो है ना वो हमारे रह जाए, फिर कमर्शियल रह गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कमर्शियल ब्रेक लेने के बाद फिर चलें पॉलिटिकल सेगमेंट पहले करते हैं। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी, अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा जबी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनकी किंग्समैन स्लॉटर हाउस है, पटेल की ज़ेर निगरानी ज़िबाओ का अनमोल ग्रोसरी आता है शरीय बोर्ड से शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन नंबर इनका 7872-208-3373। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे। साबरी निहारी चले आए। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। यमी ज़बी हलाल और ओरिजिनल विंग्स और बोनलेस बर्गर, विंग्स एंड बर्गर। जी हाँ, विंग जोन में जो कि अब तीन ब्रांचेस हो गई हैं। ज़बरदस्त इनके पास जो है ना वो यमी और ज़बी हलाल 100% विंग जोन में। एक्चुअली ये द ओनली विंग जोन्स हैं जिनके पास 100% ज़बी हलाल जो है ना वो विंग्स होते हैं। वैसे तो विंग जोन एक चेन स्टोर है, जैसे मैकडोनल्ड है और बर्गर किंग है, इसी तरह से ये भी एक चेन स्टोर है, लेकिन ये सिर्फ विंग जोन 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में जो है। और एक दूसरी इनकी ब्रांच है स्कोकी में 3612 वेस्ट टूही एवेन्यू पे, और तीसरी इनकी ब्रांच है लम्बार्ड 413 ईस्ट रूजवेल्ट रोड लम्बार्ड में। ये तीनों जो है ना 100% ज़बी हलाल विंग जोन्स यहाँ पे दस्तियाब हैं। लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक इनका होता है। 599 बर्गर, विंग्स, फ्राइज और ड्रिंक मिलते हैं, और 65 सेंट्स विंग पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग का तक यहाँ पर इनको आप खा सकते हैं। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी आपको अगर अपनी रग लेनी हो घर सजाने के लिए या वॉल टू वॉल कारपेट लगवाने हो तो आप सबसे पहले आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग में जाए, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं, और जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो आपको चीज़ सस्ती मिलती है। डेफिनेटली 6346 ना क्लेमाउंट के डिवॉन और क्लेमाउंट के कॉर्नर पर हैं। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। 7739880348 इनका नंबर है। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए। सदका, अकीका, कुर्बानी अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे से बकराएँ या खुतिया फरीज़ा अंजाम दें। अशर पटेल की निगरानी में ये करें। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस जाएं, पिकनिक भी मनाएं, ताज़े बकरे का गोश्त भी साथ लाएं। बड़ी शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें 7736104995। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जी हाँ, जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का। ये लोकेटेड है 2305 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो में। पान फोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो या पान की
कैटरिंग करानी हो आपको, खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे वाला पान या खई के पान, बनारस वाला, खुल जाए बन अकल का ताला, जिस किस्म का ही पान आपको खाना, इफ्तिखार भाई से अच्छा पान कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए आप अपनी किसी भी तकरीब में जो है ना वो अपनी पान की कैटरिंग की फरमाइश आ जाए या फिर कैजुअल पान खाना हो, चले जाएँ 2305 एंड हैव वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर है इफ्तिखार भाई का 773-817-9791। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। जी हाँ, सच है। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट्स अब आपके लिए 3 दिन जुम्मा हफ्ता इतवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बफ़े लगाते हैं, जिसमें 1199 में जितना चाहें खाएं। आपको बुफे में 24 से ज़्यादा रवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने, ग्रिल्ड आइटम्स होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड्स का लुत्फ़ उठाएँ जब। और ये लोकेटेड 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। और इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। उर्दू टाइम्स अमेरिका का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला उर्दू न्यूज़पेपर। उर्दू टाइम्स अमेरिका के कई शहरों से बेवक्त छाया होता है। शिकागो का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मशहूर उर्दू न्यूज़पेपर उर्दू टाइम्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया होता है। ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो इनका पूरा एक इंग्लिश सेक्शन भी होता है। तो बच्चों को इंग्लिश वाला सेक्शन पकड़ा दें और ख़ुद उर्दू में बैठ के मज़े लें। इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतरीन राइटर्स के आर्टिकल होते हैं। एक मुकम्मल न्यूज़पेपर उर्दू टाइम्स, किसी और अखबार की ज़रूरत ही नहीं। और आज की पॉलिटिकल सेगमेंट्स के लिए ताउन किया है उर्दू टाइम्स ने। सोफिया, वो दूसरे जो ऐड हैं वो जो ईमेल में आए हैं वो आप जिसमें से निकाल देंगी जब तक मैं अपने सुनने वालों के साथ बात करें। जी, बड़े दिलचस्प बातें हैं सामिन। मैंने आज सोचा कि सुनने वालों से थोड़ी करप्शन, सियासी करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, सरकारी दफ्तर की करप्शन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में करप्शन पे बात की जाए, बल्कि खुल के बात की जाए। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर पनामा केस में करप्शन का इल्ज़ाम है ना। बल्कि जीआईटी से साबित हो गया है कि नवाज शरीफ ने लंदन के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट्स ख़रीदे थे 1992 में, और जिसके लिए उन्होंने जो पैसे अदा किए वो कहाँ से आए, जिसे नवाज शरीफ जस्टिफाई नहीं कर सके, तो वो करप्ट साबित हो गए। ठीक है ना। मैं किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का फेवर नहीं करता। लोगों को जो मुझे गुज़िश्ता 8 साल से सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ, और बल्कि मैं क्या, हर एक पाकिस्तानी को इसी तरह होना चाहिए कि किसी से अगर वो कि कोई पॉलिटिशियंस को, कोई हुक्मरान को, किसी सियासतदान को अगर वो पसंद करता है तो सिर्फ उसके कामों की बिना पे पसंद करें। अगर वो अच्छे काम कर रहा है जो हमारे मुल्क के मफाद में, हमारे पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान उससे तरक्की कर रहा है, तो उसको अच्छा कहें। और अगर वो कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे कि कोई हमें लग रहा है कि बुरा हो रहा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की जो है ना वो मफाद में नहीं है, तो उसको बुरा करे। इसमें जो है ना वो लसानियत और ज़बान और सूबे और इन सब चीज़ों से हट के हमें पाकिस्तानी बन के हम लोग एक कौम तो बन गए, लेकिन एक कौम जो है ना वो 5 कौमों में बट गई। हर एक ने अपना अपना बैंड बजाना शुरू कर दिया। जी MQM, हाँ जी। इन चीज़ों का फ़ायदा किसने उठाया? ऑब्वियसली इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ ने उठाया ना, अपनी अपनी जेबें भरी, लोगों को मरवाया, सब कुछ किया और निकल गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है ना पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का फेवर नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ उनके काम की वजह से जो है ना वो फेवर करना चाहिए कि वो काम कैसा कर रहे हैं, अपने मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए अच्छा है, दैट्स फाइन। पाकिस्तानी, लेकिन शायद हम पाकिस्तानी बहुत जज्बाती कौम है, या शायद सिर्फ हमें मज़ा आता है सिर्फ दूसरों की गलतियों को पकड़ने में, दूसरों का मुहासबा करने में। आज पूरा माशरा करप्ट है, हर तरफ करप्शन का बाजार गरम है, नीचे से ऊपर तक हर आदमी करप्शन कर रहा है। दूध वाला दूध में पानी मिलाते हुए कहता है ये कम बख्त करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान कब छूटेगी, है ना। बिल्कुल कि अजीब और गरीब सी बात है कि दूध वाला दूध में पानी भी मिलाता जा रहा है और कहता भी जा रहा है कि ये कम बख्त करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान कब छूटेगी। तो वो तो खुद छोटे लेवल पे दूध में पानी मिला के वो खुद भी करप्शन कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड हम लोगों का है कि बस वो जो है ना ऊपर वाले करप्शन ना करें, हमारे जो है ना वो चपरासी की जेब में जो है ना 100 रुपये डालें और अपना काम निकाल लें, तो वो भी करप्शन है। करप्शन जो है ना वो हर लेवल से है, नीचे से लेके ऊपर तक। हमारी कौम बल्कि सिर्फ नवाज शरीफ के मुखालफिन नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ कर बहुत खुश हो रहे हैं।
मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी होती जब जरदारी जैसे करप्ट तरीन सियासतदान को करप्ट साबित किया जाता, इसके असासों की छानबीन करके उसे नाअहल करार दिया जाता। क्योंकि सबको याद है कि जरदारी का दौर कैसा था, उसने क्या कुछ किया था, सबको याद है। इतनी पुरानी बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब से पहले वही हुकूमत कर रहे थे। तो उनके दौर में तो किसी ने इस तरह के शोर नहीं मचाए। कहाँ बैठे हुए थे वो इमरान खान साहब जो आज नवाज शरीफ के पीछे जो है ना वो करप्शन की ढोल लेके बैठ पड़ गए हैं कि भाई नवाज शरीफ ने करप्शन किया है। और वो भी इतनी पुरानी करप्शन के 1992 में उन्होंने कोई फ्लैट खरीदे थे। उस फ्लैट की जो है ना मनी ट्रेल हमें दिखाई जाए कि वो पैसा उस वक्त उनके पास कहाँ से आया था। तो जरदारी साहब भी तो ना इमरान खान के दौर में कर रहे थे ना सारी करप्शंस। वो तो मशहूर है, बल्कि अथेंटिक, उन पे तो स्टैंप लगी हुई है करप्शन करने की। और 5 साल उन्होंने पूरी हुकूमत करी, उस वक्त उन्होंने जो है ना इमरान खान ने करप्शन का शोर मचाया था। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि वो वजीर आज़म नहीं है और मुखालिफ पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को सिर्फ नवाज शरीफ को हटाना है और जल्दी से वजीर आज़म बनना है। उनको बहुत जल्दी है, इसीलिए उन्होंने पूरे ज़ोरों शोर से शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। मैं समझता हूँ अगर अदालत इतनी अच्छी और सच्ची है तो सारे करप्ट सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम ज़िंदगी के शोबों में करप्शन करने वालों का एहतसाब करे, सिर्फ नवाज शरीफ का ही क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ करप्शन साबित होने के बाद रिज़ाइन करेंगे या अपनी टर्म पूरी करेंगे? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामिन। नवाज शरीफ मुखालफी नारे लगा रहे हैं गो नवाज गो, पूरा जो है ना सोशल मीडिया भरा पड़ा है गो नवाज गो से। मेरे को दिन में जो है ना वो 50 जो है ना वो ये आते हैं मैसेजेस इसके गो नवाज गो के। और जो नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, जैसे अभी शहजाद तैमूर थे, कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, कुर्सी ना छोड़ना। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई सामीना। आप क्या कहते हैं सामीन, कि नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए या अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए? आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी सुनने वाले हैं राय देना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं। सिचुएशन सारी जो है हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सबको पता है। कोई राय देना चाहेगा? 8474751590 के इस सूरत हाल पैदा हुई है कि नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। 8474751590। नवाज शरीफ इस बार तीसरी बार वजीर आज़म बने हैं और अब इनका फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई शख्स 3 बार से ज़ायद पीएम नहीं बन सकता, ये आइन कहता है। अगर वो रहते हैं यानी अपनी टर्म पूरी करते हैं। जी कोई राय देना चाहते हो तो मैं फिर। सोनी दत्ती और अनैर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। खैरियत से आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए क्या हाल है? मैं शेर भाई ने राय पूछी तो मेरी राय तो ये है कि नवाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये चलता रहेगा वो तो ठीक है ना। जी जी टाइम पूरा करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। बातें बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने पूरा अपना टॉक शो किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया मंसूर भाई। तो आपकी राय ये है कि नवाज शरीफ को अपनी राय अपना टर्म पूरी करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दुआ है सोहेल भाई आपकी। आप तो भले कहते तो है जरूर हमेशा कि भाई किसी की कारकिर्दी के हिसाब से फैसला करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ आप कंप्लीट जो है नवाज शरीफ की फेवर कर रहे हैं। आप कह उनकी पार्टी के है नहीं है, मुझे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसने करप्शन की है तो दूध वाला भी करप्शन करता है, तो आप उसको इंडोर्स करते हैं कि हर पाकिस्तानी को ये हक पहुंच गया है कि वो करप्शन करे। सेकंड बात ये है कि अगर कोई दूध वाला अगर करप्शन करता है, जब पुलिस वाला करता है, तो चलो वो जो भी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सारे लीडरों को करप्शन करनी चाहिए।
और अगर करप्शन हम कब तक करते रहेंगे? 8 साल से हम करप्शन कर रहे हैं। आप कहते हो कि ये करना बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि एक हक बन गया हमारा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तो रोकना है ना, किसी न किसी को तो रोकना है, कभी ना कभी तो रोकना है। जी जी। और हिसाब अगर ऊपर से होगा, अगर ऊपर वाले सही हो गए, अगर मैनेजर अगर सही है, तो फिर एम्प्लॉय चोरी कभी नहीं करेंगे। सही है। तो एक चीज तो समझना जरूरी है कि इसको कहीं ना कहीं रोकना है। दूसरा, आपने कहा कि जरदारी ने की, तो आप कहते हो जरदारी ने की तो उसको क्यों नहीं पकड़ा? तो अगर उसको पकड़े तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जरदारी को पकड़ने में भी इमरान खान तो अभी भी कह रहे हैं कि इसके बाद सबका नंबर लगना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने इतना शोर नहीं तीसरी मचाया बात था। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात कह दूँ, हाँ, मैं आपने अपनी बात ओपिनियन कह नहीं दी। दे रहा, बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ। तीसरी बात ये कि आप कहते हो कि इमरान खान भी अपना हिसाब दे, लेकिन आप ये सोचो कि इमरान खान अभी तक पब्लिक ऑफिस उसने होल्ड नहीं की है। एक बात कह रहा हूँ, अगर वैसे चलो उसको गिना भी जावे ना कि उसके चलो पैसे कहाँ से है जो भी है, तो ऐसे तो लाखों करोड़ों आपको आदमी मिल जाएगा, जो आम आदमी होगा ना वो भी, कि जिसकी अगर 15,000 10,000 की तनख्वाह है तो आज उसके पास करोड़ों रुपए की मिलकत होगी। एक बात है, लेकिन ये बात हो रही जो पब्लिक ऑफिस जो होल्ड करता है, जो गवर्नमेंट पे बैठा हुआ है, एक मिनिस्टर है या जो भी है, और वो अगर पैसे जमा करता है और हिसाब करता है। दूसरा, नवाज शरीफ क्या कहता है कि मैंने करप्शन नहीं किया, मैंने यहाँ से कुछ पैसे नहीं हासिल किए, पाकिस्तान की जो मैंने बना हुआ है। हालांकि सब कहते हैं कि जितना भी इन्होंने काम किया है ना, जितने भी सौदे किए पिया या ये वो सारे में उन्होंने अपनी कटकी खाई है। लेकिन अगर वो समझ लो नहीं भी किया है तो एक सीधी सादी बात है कि यहाँ पे भी आप देख ले या कहीं पे भी देख ले दुनिया में, अगर आपकी तनख्वाह अगर 10,000 की है तो 12 महीने की तनख्वाह आपकी 1,20,000 की हुई। सही। आपका खर्चा अगर 60 का है तो आप समझ लो कि भाई आपने कहोगे मेरे पास 60 बच गए। जी बिल्कुल। तो 60 के हिसाब से 12 महीने के आप लगा लो, आपके वार्षिक 7 लाख रुपए हो गए आपके। सही। लेकिन अगर आपके पास 7 लाख की जगह अगर 7 करोड़ या 7 अरब रुपए निकलेगा तो यहाँ भी आपको पूछने में आएगा भाई ये पैसे आए कहाँ से आपसे, खाली बताया तो सही। तो अगर उसको ये पूछने में आ रहा है, ठीक है, उसने वहां से वो कहता है, क्योंकि देखो प्रूफ तो कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई सौदा किसी को अगर आप कोई पास करते हो, कोई भी आप चीज किसी को किया है कि भाई ये सामान ले लो या जो भी जितना भी काम किया उन्होंने, चलो एक बस का ले लो, अब जो भी अगर उसको रिश्वत देगा या पैसा देगा तो कहेगा ना कि ये 8 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है, वो कहेगा ठीक है मैं 12 मिलियन का आपको बिल देता हूँ, 4 मिलियन आप मेरे डाल दे बैंक में या कहीं भी, मतलब कहीं भी दे दे आप दुनिया में, ठीक है ना। उसका प्रूफ तो कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। सही। लेकिन देखा ये जाता है कि ये बंदा जब आया, जब क्या था इसके पास, आज क्या है, और बच्चे जो उसके इस उम्र के अंदर इतनी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, तो कहाँ के कौन से आप भी तो देखते हो आजू बाजू में यार, कौन ऐसा 10, 12, 15 साल की उम्र में इतनी मिलकत बना लेता है अपनी, और पापा कंपनियों को लॉस में दिखा रहे हैं। अगर एक एक चीज आप उसकी पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि करप्शन है, डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं। एक बात, अब आप कहते हो कि नहीं पकड़ा जाए, इनको तो दूध वाला भी करता है, तो ये कहीं से भी किसी की समझ में, मेरी तो समझ में नहीं आता है, प्लीज समझे। अगर दूध वाला करता है तो उसको भी हक पहुंच गया कि वो भी करे, मतलब हर कोई करे, हर पाकिस्तानी करे। ठीक है सर, मैं आपकी इस बात जनरल काउंटर नहीं करना चाह रहा हूँ। और अभी आपने आखिरी सवाल का जवाब दे दो, आपने कहा इसको छोड़ना चाहिए, मैं बोला कि अब इतनी दलालती हो चुकी है कि अब तो आप जैसे कहते हैं कि किसी के कपड़े जो नंगे कर दो ना, तो फिर भी उनको शर्म नहीं है कि वो कहती है बाकायदा उसकी लड़की कि भाई मेरी तो मिलकत कहीं पे भी नहीं है, मेरी तो ना यहाँ पे है ना वहाँ पे है, और इस बात को उन्होंने बता दिया जेआईटी के अंदर कि भाई ये सारी चीज आपके निकल रही है आपके नाम पे, फिर भी उसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि मैं अपने अल्फाज जो बोले, जिन्होंने भी झूठ बोला है ना इन्होंने, उनको ये शर्म नहीं आती कि अरे सामने पकड़ा गया, फिर भी वो शर्म नहीं करते। तो कम से कम अगर आपने भी कुछ अगर रेडियो पे बोली है ना, और सेकंड टाइम अगर आपको भी अगर बताया ना कि यार आपने ये फलाने दिन ये कहा था और आज देखो ये आपने उसी बात को, तो आपको भी थोड़ी तो शर्म आएगी यार मैंने उस दिन झूठ कैसे बोल दिया। बिल्कुल आएगी, तो झूठ बोलने के बाद भी भागा, झूठ सारे पार्लियामेंट में बोला हुआ है, सब बोला हुआ है, और उसके बाद भी वो कोई चीज नहीं है। अब आप बात करें कि निकलना चाहिए, निकलना जरूर चाहिए, निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन निकाला जाएगा। ये करप्शन क्योंकि अभी भी उसको हालत बुरी है। अच्छा, अब कोर्ट अगर फैसला कर देती निकलना तो उसका कोई भी नहीं रोक सकता उसको। तो आप समझते हैं कि कोर्ट ऐसा फैसला करेगी उसको निकलना? मैं समझता हूँ कि कोर्ट डेफिनेटली उसको ये कहेगी, भले वो उस पे नहीं करे करप्शन के, तो भी उसको 63, 64 में या 62, 63 में लेके उसको कहेगी तुमने जो झूठे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए या जो झूठ बोला है, तो एटलीस्ट आप जो है ना उसको डिस्क्वालीफाई हो जाए, और उसके बाद उसको ट्रायल में डालेगा। मैं तो समझा तो उसको एक दफा ऐसा करना चाहिए कि एक दफा मिसाल बन जाए, ताकि आने वाले लोग जो है ना फिर डरे।
अगर ये कि भाई ये 62 64 जो है अगर सब पे लगानी शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब का वजीर जरदारी आजम की कोई बात बन ही सुने, नहीं सकता। जरदारी की बात सुने, डॉक्टर आसिम ने सब कुछ बता दिया था जरदारी का। और वो जो लड़की पकड़ा गया ना जिसने पैसे निकाल रही थी और लेके जा रही कस्टम से, जी कस्टम वाले को मार दिया। आपको पता है, जब कस्टम वाले ने कहा कि मैं सारे इसको पोल खोलूंगा कि कौन कौन पैसे ले गया, तो उसको मार दिया तो गया। बात आपने खुद ही कर दी कि हर पॉलिटिशियन कह रहा हूं, यहाँ कर पे रहे हैं, लेकिन करप्ट है। देखो डॉक्टर आसिम को अच्छी तरह निकाल कर ले गया यहाँ से। आज उसका नाम कोई मीडिया पे नहीं आ रहा है, वो सीधा दुबई में बैठा हुआ है। तो इस तरह तो कितने लोग हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होगा? अगर चोर हैं, एक मिसाल बन जाएगी ना, जब जज कर दी ना सुप्रीम कोर्ट, तो देखिए भी हर को थोड़ा डरेगा। और नहीं डरेगा तो कम से कम उस पर ये तलवार लटकती रहेगी कि कभी न कभी मेरा हिसाब होगा। ये आपको बताऊं, ये कुदरती सब हुआ। ये इमरान खान ने किसी ने नहीं किया। ये कुदरत को ये एक मिसाल बिठानी थी। जो भी करना था पाकिस्तान के लिए अच्छा करना था आज के बाद, ये कुदरत ने ये किया हुआ है, वरना वो खुद ही अपने हाथों से फंसा हुआ है। कुदरती कर दी है, वरना तो बदमाश और माफिया कौम है कि इसको आप पकड़ नहीं सकते जिंदगी के अंदर। नहीं सर, कभी नहीं पकड़ डेफिनेटली मैं आप सकते इस माफिया बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कुदरती करती है। पूरी कुदरत हर माफिया किसी है। किसी चीज से सामने लाती है। इनके पास इतना पैसा है कि वो कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकते, कभी नहीं हार सकते, कभी इलेक्शन भी नहीं हार सकते। इतने पैसे वो लोग उड़ाते हैं। ये पैसों वालों की पूरी गेम है। लेकिन कुदरत ने उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलवा दिए, बच्चों के मुंह से अल्फाज निकलवा दिए, या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया कि ये एक कहते हैं ना कि कुदरत को जब फंसाना होता है ना, तो वो फिर अकल भी इस तरह दे देता है बुरी, समझे? तो उन्होंने बस एक करके अपने खास से आपकी ओपिनियन ये है कि नवाज शरीफ को इस सिचुएशन में इस्तीफा दे देना चाहिए या हट जाना चाहिए? इज्जत के साथ दे देवे अच्छा है। ठीक है। वरना देखो कुदरत जब आती है ना पीछे, तो अच्छे आपने देख लिए यार, लीबिया के भी देख लिए सारे हाल, आपने शाह ईरान के भी हाल देख लिए, समझे? भुट्टो के भी हाल देख लिए कि कैसा, भले बदला जो भी था, मैं इसके बारे में नहीं जाता हूँ कि अच्छा बुरा, लेकिन जब कुदरत की मार आती है ना, तो वो ऐसी मार आती है कि भुट्टो पे एक चीज तो भुट्टो पे कंफर्म है कि उसने कभी करप्शन नहीं की थी। आपको पता है ना, जब उसने जियाउल हक ने उस पे करप्शन के चार्जेस लगाए थे और उसके मुशीर ने आके, लेकिन भुट्टो का कसूर ये था कि उसके साथ जो बंदे थे ना आगे पीछे, वो इतने बुरे बंदे थे कि उसने आखिर में एक्सेप्ट भी किया था। उसने तो मुझे पता है कि मेरे आगे आने के उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं थी इतनी, वो खानदानी पैसे वाला था। बिल्कुल। भुट्टो ने कभी करप्शन नहीं की, उसने जेल में बैठ के किताब लिखी थी। पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा, आज जो लोग बाहर है ना पाकिस्तान से, वो भुट्टो की वजह से, वरना उस जमाने में पासपोर्ट भी किसी का नहीं बनता था, चाहे मर जाओ तो पासपोर्ट नहीं बनाते थे। बिल्कुल बना सही। सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। या तो आप जवाब देंगे या मैं भी कुछ अपनी राय पेश करना। बिल्कुल, राय आप सब लोग आजाद हैं अपनी राय पेश करने के लिए। मैंने तो आज खालिद भाई को भी पूरा मौका दिया और कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ, मैं 5 मिनट में आपके लूंगी। आप अभी मैंने कुछ देर पहले खालिद भाई आपको शेर सुनाया, कौन किसके साथ कितना मुखलिस है, कौन किसके साथ कितना मुखलिस है, वक्त सबकी औकात बता देता है। ये जो अगर एक चोर दूसरे चोर को पकड़ने की बात कर रहा है तो उसमें अवाम का क्या फ़ायदा है? आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को ये राइटिंग में दे दिया जाए कि चलो हम इसको पकड़ते हैं, नवाज शरीफ को उसकी हुकूमत से हटाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ में तुम्हें एक रिटर्न हमें कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा कि उसके हटाने के बाद तुम पूरी लाइफ वज़ीर आज़म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये देखें, अगर आपने ये शर्त लगा ली ना, तो ये शख्स इतना भूल जाएगा कि वो पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तान में रहता है या उसका इस अवाम से कोई ताल्लुक़ है या इस मुल्क में वो पैदा हुआ है, ये उसकी माँ है, उसकी ज़मीन है, उसका मुल्क है, वो सब कुछ भूल के गायब हो जाएगा। उसका सिर्फ इंटरेस्ट इस हद तक है कि जितनी जल्दी हो सके मैं वज़ीर आज़म बनूं। तो एक चोर से दूसरे चोर की गवाही लेना कोई सेंस नहीं बनता। अगर उसे इस बात से हटा दिया जाए ना कि तुम ये शर्त होगी तुम्हारे पे, हम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटा देंगे, लेकिन तुम ये वादा करो कि तुम आइंदा वज़ीर आज़म की पोजीशन के लिए नहीं खड़े होगे, उसकी असलियत खुल के सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो भी एक अपने मतलब और गर्ज से खड़ा है। और जो शख्स अपनी फैमिली नहीं चला सका, आप उसकी पहली बीवी देखें, क्या वो पाकिस्तानी थी? नहीं थी। अब दूसरी उसने जो की वो भी निभा नहीं सका। तो जो अपनी फैमिली नहीं चला सकता वो मुल्क क्या चलाएगा? जो अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं है, जो किसी अपनी लाइफ के कोई कमिटमेंट को नहीं निभा सकता, जो लाइफ का शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, वो नहीं निभा सकता, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुल्क को संभालेगा? ये मेरे नज़दीक तो आप ये मुझे बताएं कि नवाज शरीफ को हटाने के बाद क्या ऑप्शन रह गया हमारी आवाम के पास? कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में गारंटी से उसकी पास्ट को देख के, उसके प्रेजेंट को देख के कहा जा सके कि ये मुल्क के साथ वफादार होगा? हर एक की कोई ना कोई गर्ज छुपी है, और इमरान खान की ये गर्ज छुपी है कि उसे वज़ीर आज़म बनना है जितनी जल्दी हो सके। तो ये चोर से गवाही मांग रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस।
चलें जी, अगर बहुत अच्छी आपने भी ओपिनियन दी और आप लोग भी फ्री हैं अपनी ओपिनियन देने के। बीइंग ए पाकिस्तानी, आप लोग क्या समझते हैं कि नवाज़ शरीफ को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए कि इस्तीफ़ा देना चाहिए? अगर वो रहते हैं यानी अपनी टर्म पूरी करते हैं तो उनके पार्टी का नाम ख़राब होगा कि सब कुछ साबित होने के बावजूद वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। ये बात ख़राब होगी ना PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के लिए। जी, कोई है हमारे साथ? सोनी धरती और अनैर जी कोई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी काफ़ी अपना जो सूफिया जी ने कहा है ना, मैं हम्म। इसके साथ इनकी बात को यस करता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। मैंने भी यही कहना था, अगर इमरान खान को इतना शौक है, उसको चलो मैं भी नहीं होता किसी और को ले आओ। यू नो व्हाट आई मीन। उसको कहता है कि ओवरनाइट में एक दफा कुर्सी पे आ जाऊं, उसको इतनी ग्रीडनेस है कुर्सी पे ताकि मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बन जाऊं। उसका तो पास्ट people प्रेजेंट देखे ना कितना दागदार है। उसकी अभी जो शादी हुई थी उसकी बीवी से पूछें कि वो किस किस्म का जो इतनी जल्दी अलग हो गए ये लोग। देखो जी, इसने पहली शादी की गोल्डस्मिथ की बेटी के साथ, क्यों की थी? दौलत की खातर। आपने उसकी तस्वीरें देखी, रॉयल फैमिली में बैठा है, रॉयल फैमिली में गाड़ियों में जा रहा है। वो जो उसकी सोच वही है जो पहले थी। अब वो चाहता है मैं किस तरीके से आऊं। क्या यार तुम एक दिन में 2 दिन मुल्क को ठीक कर सकते हो? ये मुल्क 70 साल से बिगड़ा हुआ है। और शुक्र करो नवाज शरीफ अगर आ गए, ये सड़कें बन गई हैं। जिस मुल्क में सड़कें नहीं है उस मुल्क में कारोबार कौन करेगा? ये बताएं। आई मीन दूध का और दूल्हा इसे दूध का बोल दूल्हा देना तो कोई भी नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ कोई तो बेहतर करे ना मुल्क की तरक्की के लिए। इसे बोल देना कि तुम वजीर आजम नहीं बन सकते इमरान खान को, तो वो कितना बेमुरवत हो जाएगा इस मुल्क से। उसे कितनी मोहब्बत है ना, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब दूध का 100% दूध आपसे पानी एग्री का हूँ। पानी। आई स्वेयर आप अपॉन मुझे गॉड, देखे मैंने ना। यही कहना था। हाँ, गोल्डस्मिथ की बेटी से शादी की, उसके बाद उतनी झगड़े हुए, वो चली गई। लेकिन जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो यही गोल्डस्मिथ की बेटी, उसका वो पैसा जो उसने बचा के दूसरे मुल्क में रखा हुआ था, वो इसके इलेक्शन की हेल्प के लिए यहाँ पर आई और उसके साथ फेवर में खड़ी हुई। और वो पैसा, वो जो इलेक्शन पे खर्च किया इमरान खान ने, वो वही पैसा था जो उसने भी स्विस बैंकों में रखा हुआ होगा, जो उसकी बीवी लेकर आई थी, एक्स वाइफ। बिल्कुल सही आपने फरमाया। बाकी मैं एक जाति वगैरह बात कहूंगा, हमारे मुल्क के लिए जो भी हो, अच्छा साहब हो, तो जो नवाज शरीफ ने फीते काटे हैं ना, आज तक मैं किसी प्रेसिडेंट नहीं काटेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जो सब नजर आ रहा है ना, किसी दिन किसी चीज का इफ्तिदा हो रहा है, किसी दिन किसी चीज का इफ्तिदा हो रहा है। ऐसी खबरें तो सुनने को हम कई सालों से तरस गए थे। यानी जरदारी के वक्त में तो ऐसी कोई खुशखबरी सुनने को मिलती ही नहीं थी। उसके बाद उसका नाम लेना गुनाह है। उसको छोड़े, वो आखिरी स्टेशन है। I like it. चले, आपको मेरी राय से इत्तेफाक है। थैंक यू सो मच। मैं आपकी राय के साथ 100% एग्री हुआ। सर अपॉन गॉड, यही मैंने आपको कहना था जो आपने कहा। और अभी पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक और चीज गलत करेगी अगर वो इमरान खान को लेकर आई। उसका अभी भी उस गोल्डस्मिथ की वाइफ से, एक्स वाइफ से ताल्लुकात है। और जो न्यूक्लियर पावर की जो राज है ना, वो सारे के सारे अगर ये वजीर आजम बन गया ना, सब के सब ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान पूरा बिल्कुल ही खतरे की घंटी के बज रही होगी उसके मुल्क में। चले, बहुत शुक्रिया। कोई और भी अपनी राय देना चाह रहा है? किसी और को भी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई आप लोगों ने तो बहुत डिस्कशन कर ली है, तो खैर मैं तो ये नहीं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, आज बड़ी मजेदार हो साहब ने मुझे भेजा है एक कि पाकिस्तानी सियासतदान बनने का तरीका। वो तरीका वो ये कहते हैं कि लुच्चे को लफंगे में अच्छी तरह मिक्स करें। हाँ। और इसमें हस्बे जायका बेगैरती डाल दें। अच्छा। डाकू को बारीक काट कर इसमें अच्छी तरह मिला लें। जब इसमें कमीनापन जाहिर हो तो हराम मसाला डाल दें। फिर जलालत का बघार डालकर मनहूस का तड़का लगाएं। जी। फिर बेशर्मी का ढक्कन देकर चंद मिनट आंच दें। जब बदबू आने लगे तो समझ लें कि पाकिस्तानी सियासतदान तैयार। मैं तो समझा था कि इसके आखिर में होगा जब आप ढक्कन उठाएं तो देखें कि अंदर आपको जरदारी नजर आ जाएगा, क्योंकि तो आपने जरदारी को बनाने का फार्मूला बता दिया। बहुत जबरदस्त पाकिस्तानी सियासतदान के हालात। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, शुक्रिया। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहूंगी कि नवाज शरीफ अगर वो अपनी तरफ से वो कह रहे हैं ना, मैं सादक और अमीन हूँ, हम मान लेते हैं वो सादक और अमीन है, तो फिर क्यों नहीं वो रेफरेंडम करा लेते? अगर रेफरेंडम नहीं कराना चाहते तो अपनी जगह किसी को वजीर आजम नामजद करके तो वोटिंग कर लें। उनको किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है उनको?
और दे- दूसरी बात ये है कि अगर आप खौफ गद्दारी जो है ना वो अगर आप बेसिकल जी गद्दारी को आजमा सकते हैं जी तो फिर आप इमरान खान को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ कोई दूध का दुलावा नहीं है। उसने भी कारगिल के प्लेट में दिया हुआ है उनको। नहीं तो अवाम का क्या कसूर है कि एक चोर के बाद दूसरे चोर को बना दे वजीर आजम? अवाम का क्या कसूर है? नहीं, अवाम का क्या कसूर है कि एक चोर के बाद दूसरे चोर को थमा दे वजीर आजम ये शिप? तो अवाम की अपनी गलती है, उन्होंने क्यों चूज कर रहे हैं उन लोगों को, क्यों नहीं वो लोग इसलिए कि बेहतर ये है लोग ना, बेहतर दूसरे यही नए है कि लोगों को मार्शल आने लॉ नहीं आ देते आगे। बेहतर यही है कि मार्शल लॉ आ जाए। अच्छा तो आप मैं के मार्शल लॉ अलावा के कोई मैं हल बिल्कुल नहीं। हक में हूँ। मैं जब तक पाकिस्तान पूरी मार्शल लॉ तरह आ जाए एस्टेब्लिश तो नहीं हो हम जाता, लोग मार्शल लॉ के मैं दांतों हक में हूँ। से नहीं मैं माशाल्लाह बिल्कुल से हक में हूँ। माशाल्लाह से रुबीना जी, हमारी जो है ना दुनिया की जो तरक्याती कौमें हैं ना, जो वो हमारा जो है ना वो तरक्की में हमारा रास्ता काट देती है माशाल्लाह को, इसलिए देखिए, बेहतर जिस कंट्री नहीं में समझा मार्शल लॉ जाता। लगता है ना, वहाँ से उसमें लोग ट्रेड तरक्की के वगैरह करने तरक्की को के तो रास्ते कट बेहतरी जाते आएगी, हैं, कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। तरक्की के रास्ते कट जाते हैं, परवेज़ तरक्की मुशर्रफ के तरक्की ज़माने की में तरफ भी चल पड़ा है बेहतरी पाकिस्तान, उसके रास्ते काटने की बात ना करें। आप ये सी मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि उसको सोनी नवाज दत्ती शरीफ और को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हेलो जो है ना वो रहना चाहिए? हेलो, अच्छा वो लाइन ड्रॉप हो गई हेलो। इनकी। हाँ यस, जी, हाँ जी बोले। वो मैंने पहले भी कहा था आपको सुफिया जी, जो आपने बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं। ये बस आदमी या बाहर इंसान अपने ख्यालात पेश करता है। एक आदमी इतने काम कर रहा है, उसको उठाओगे, वो काम सारे मुकम्मल नहीं होंगे, पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल तो ये आके इतनी जल्दी उस जगह को कवर कर सकता है? नेवर एवर। बिल्कुल। तो वो आपकी बात वही मुझे पसंद आई, इसको कह तुम हट जाओ, कोई और आ जाए, देखते हैं फिर देखो ये क्या करता है। हाँ बात खुदा में बॉटम लाइन, बिल्कुल। इससे आगे मैं कोई बात नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सोनी दत्ती और अनैर जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। आपका शो तो फोन में आना बंद हो गया था काफी अरसे पहले ही। वो आज कुछ जो है ना वो हमारे इंटरनेट पे प्रॉब्लम चल रही है, वो जो है ना वो कुछ सिग्नल्स जो है ना रेडियो का वो इंटरनेट ड्रॉप हो काम गए हैं नहीं कर काफी रहा है। सारे जो है ना वो, तो शायद पता नहीं वेदर है या कोई बहरहाल प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि असली चीजों से आंखें बंद करके सिर्फ ऐसी चीजों की तरफ सब मिल करके, जिनमें नवाज शरीफ खुद शामिल है, इमरान खान भी उनके साथ हैं, सब लोग मिल करके बस छोटी चीजों को इशू उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाया जाए। अभी 3 महीने तो रह गए इलेक्शन में, बिल्कुल। अभी इस चीज के लिए अभी हटाना, गिराना, रोकना कुछ इतने- थोड़ी बनता है। हाँ, नहीं, इतने पैसे। ये 3 महीने 2018 में तो नए इलेक्शन होने हैं, तो 3 महीने का कंक्लूजन कैसे कर लिया आपने? 3 बस महीने 3-4 महीने तो है क्या? अभी क्या अगस्त तो ऑलरेडी हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बाकी हैं सर। हाँ बहरहाल वो 5-6 महीने के लिए क्या कर लेंगे, उसे हटाएंगे, किसको करेंगे, क्या होगा, ये सारा प्लानिंग सबकी आपस में मिली हुई है कि भाई इस चीज में पब्लिक को उलझाए रखो, बाकी जो गंदगी और पानी और महंगाई और दूसरे चीजें हैं, तो आपका ख्याल, लोगों की तवज्जो जो है वहाँ से हटी रहे। तो आपका कहने का मकसद है कि इमरान खान और नवाज शरीफ मिले हुए हैं सारे, ये जो गेम चल रहा है इसके लिए अंदर से तो सारे ही मिले हुए हैं, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, चाहे जरदारी हो, ये सारे एक ही सिक्के के सारे मुख्तलिफ पहलू हैं, क्योंकि इन लोगों के बगैर जो ना ये एक दूसरे का साथ दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा चलें ठीक है। तो सारे जो पीपल्स पार्टी के जो है फिरदौस ऐवान साहिबा और फलाने ढिमकाने, वो सारे के सारे तो ये करप्ट पार्टियों से जो इधर आ रहे हैं, नवाज शरीफ के इनकी तरफ, क्या नाम है, इमरान खान की तरफ। तो पार्टियां तो बदलते रहते हैं, अमेरिका में भी लोग पार्टियां बदलते हैं, हाँ, अपने मगर डेमोक्रेट से वही जो है ना वो होता है ना रिपब्लिकन कि- हो जाते हैं, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट हो जाते हैं, तो व्हाट्स द डील के वही पार्टी तो अगर वो बदल होता रही है ना कि वही लोग हमेशा हुकूमत में रहते हैं, जो कि हर हुकूमत में रहते हैं, चाहे एक दूसरे के खिलाफ आप जितना शोर कर लें। तो अब आपका क्या ख्याल है कि क्या किसी ठेले वाले को उठा के जो है ना वो असेंबली में बिठा देंगे? भाई जिसको सियासत आती है वही लोग सियासत करेंगे ना। नहीं, इनके पास सियासत की कौन सी डिग्री है? इस इमरान हिसाब खान से के पास तो- कौन सी सियासत की डिग्री? इमरान खान का इस मुझे हिसाब बताए से ना तो- क्वालिफिकेशन। जी इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा सियासत आपको आती है, मगर वो अल्ताफ भाई का जमाना तो चला गया, वो कहीं बाहर से बुला के किसी को भी गवर्नर बना दिया करते थे, वो जमाना तो चला गया है अब। वो जमाना गया क्यों है? वो जमाना क्या गया है, वो दोबारा आ जाएगा अभी। अच्छा आएगा, बस आप वो- आप समझते हैं क्या आएगा? नहीं, वो तो पावर में नहीं आएंगे, मगर जो नहीं, आपकी ये बात जो ये सोहेल कह रहे हैं कि किसी रेकड़ी वाले को और किसी सब्जी वाले को वजीर आजम बना दिया जाए, मेरे ख्याल में बिल्कुल, क्योंकि 80% आबादी हमारी वही है, नहीं, 90% नहीं, आबादी मेरे- वही है, अब तो मैं उनके मसाइल वही तो समझ सकता है, और कौन समझ सकता है। बिल्कुल
ये क्या एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने बैठे हुए वाले, कभी एयर नहीं समझ कंडीशन सकते। घरों में रहने वाले, अब वो जो थे कायम अली शाह, उन्हें सिर्फ गाड़ी से उतर करके अपने ऑफिस बिल्डिंग की लिफ्ट के लिए भी उन्हें एयर कंडीशन चाहिए था। ऐसे लोग थोड़ी मसले को समझेंगे। जी ये जी सर अगर आप पाकिस्तान में रहते तो आपके भी अगर ठाट होते ना, आपके पास भी 5-10 करोड़ डॉलर होते, 5-10 करोड़ रुपए होते, बड़ा सी कोठी होती है, 2 बॉडीगार्ड होते ना, तो आपकी भी थिंकिंग ऐसी हो जाती जो पाकिस्तान में रहने वाले अमीर लोगों मैं की एक है। तो भी तरकीब क्या ना, बताती हूँ ना आपको कि ये आप जो कह रहे हैं ना कि वजीर I mean- आजम क्या किसी रेकड़ी वाले को या सब्जी वाले को बना दिया जाए, अगर मेरे नज़दीक बोला जाए ना, तो आपको अगर याद हो कि मैंने एक वाकया बताया था कि एक ऑफिसर को, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को जब उस बीमार हो गया तो उसे चाहिए था कि वो किसको प्रेसिडेंट बनाए अपने कंपनी का, तो उसने एक बहुत आसान सी वो करी थी, उसने सबको बीज दिया था और कह रहा था कि जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा, जिसका प्लांट जो है वो सबसे बड़ा होगा और अच्छा हरा भरा होगा, उसको मैं प्रेसिडेंट बनाऊंगा। और क्या हुआ नतीजे में, सब बाहर से प्लांट खरीद के आ गए। वो एक ने सच बोला कि वो बीज मैंने तो बहुत ट्राई किया, उसमें तो कोई प्लांट उगा ही नहीं। तब उसने बताया कि वो बीज नहीं थे, खाली उबला हुआ चना मैंने सबको दिया था और सब सही। झूठे। तो ऐसी कोई तरकीब में अगर कहें ना, तो मेरे नज़दीक आज अगर एधी साहब जिंदा होते ना, तो मैं उनको बोलती कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं है। इमरान खान के पास कोई पॉलिटिकल डिग्री नहीं है, ना उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है। लेकिन अगर आप वाकई बात करते हैं ना, तो एधी साहब अगर जिंदा होते तो मैं पहले उनको प्रेफरेंस देती। तो अब आपने भी ऐसे ही तो करना है। आपका क्या ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन के पास बहुत बड़ी कोई सियासत की डिग्री थी? वो तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कोई रेकड़ी वाले को उठा के कर दें? यहाँ क्वालिफिकेशन तो पाकिस्तान में फार्मेसी किया, उनको किसी जो है ना मेडिकल स्टोर में दवाएं देनी चाहिए थी बैठ के, और वो जो है ना पूरे 2 करोड़ की महाजिर अवाम को जो है ना कैसे कहते हैं कि कोई रेकड़ी वाले को नहीं? बदगुमान करने में लग गए और उनको राह से हटा दिया और कराची को 30 साल पीछे फेंक दिया। तो ऐसे ही लोग हमारे यहाँ सियासतदान बनते हैं। हाँ, तो नहीं, ऐसे सियासतदान बनने से रोकना चाहिए। मैंने कहा ना कि जिस तरह वो बीज की तरह के जो एक सच बोला है उस इंसान ने, तो आपको ऐसी तलाश करनी पड़ेगी उस हीरे की जिसको दौलत से कोई सरोकार ना हो, जिसको सिर्फ खल के खिदमत और इंसानों की खिदमत का जज्बा हो। एक मिसाल मैंने कहा, एधी साहब जो अभी जिंदा नहीं है, वरना मैं उनको बोलती आप एधी साहब जैसा कोई ढूंढे, आपको मिलेगा। जरा सी नजर शनासी की बात है और जरा से ढूंढने की बात। ये जो पॉलिटिकल माफिया है ना, ये किसी भी शरीफ आदमी को सरवाइव करने नहीं देगा। आपको शायद अगर याद हो 80s में बहुत ही शरीफ आदमी जो है ना कराची के गवर्नर बन गए थे, हकीम सईद साहब। उनसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं था। आप सुनने वालों को सबको पता है कि कितने नाइस आदमी थे वो, पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत अच्छी फैमिली के आदमी थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन उनको कराची का गवर्नर बना दिया गया कि जी आप बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, आए गवर्नर बन जाए। क्या हाल हुआ उनका? तो ये जो कितने दिन मारेंगे वो, कितने लोगों को मारेंगे? नहीं, कितने नेक लोगों को मारेंगे? आखिर हमारे पास कोई बहुत सारी चॉइसेस नहीं है। नेकी ऐसी वबा है ना जो फैलती चली जाती है। नेकी जो है ना, एक वक्त आता है कि वो धीरे धीरे सब पे असर करती जाती है। जैसे कोई नेक इंसान की कही हुई बात पत्थर पे, शुरू में तो लगता है कि पत्थर पे पानी गिर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके अंदर सुराख करती जाती है। तो आप कितने नेक लोगों को मारेंगे? कितने नेक लोगों को मारेंगे? और नेक लोगों को मारना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि खुदा उसकी पहरेदारी कर रहे हैं उन नेक लोगों की, कहीं ना कहीं वो मारने वाला फंसेगा। कितने नेक लोगों को आप मारेंगे? सोनी धरती और अनहर। हेलो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी सियासतदान है ना, ये सब आजमाए हुए हैं। और मुझे वो एक चुआन लाई जो थे चाइना के सदर, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक बात लिखी थी। जी जी। उसने कहा कभी भी अपने मुल्क का सरबरा किसी बिजनेसमैन को नहीं बनाना। बिल्कुल। तो आप देख लें कि पाकिस्तान में भी बिजनेसमैन है और ये अमेरिका में भी बिजनेसमैन है, दोनों के हालात आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं एदी साहब का मशवरा दे रही थी। उनको बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं था। जब ये जमाना हुआ मैंने पढ़ा था, लेकिन जब ये दोनों बिजनेसमैन के हालात देखे कि अमेरिका का भी बिजनेसमैन है, यहाँ का भी क्या असर हो रहा है, और वहाँ का भी बिजनेसमैन है, वहाँ का भी क्या असर हो रहा है। तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? ऑप्शन क्या रह जाता है मुश्ताक भाई? बिजनेसमैन को नहीं बनाना तो ऑप्शन क्या रह जाता है? अगर आपका बिजनेस, आप बिजनेसमैन के अलावा बनाए किसी को। अच्छा, कोई कैरियर पॉलिटिशियन, और भी बहुत से कोई कैरियर पॉलिटिशियन होना चाहिए। कोई क्राइटेरिया ऐसा मुकर्रर कर दिया जाए कि आपने जो है ना वो कम से कम मास्टर डिग्री ली हुई हो सियासत में। हाँ, कोई कैरियर पॉलिटिशियन हो, किसी के पास कोई विजन हो कि मुल्क को कैसे चलाना है। देखो ना, अब चाइना ही को आप देख लें जी, कि ये अफीमची कौम थी, बिल्कुल समझे सही ना, आज ये कहाँ है? बिल्कुल सही, इनको लीडर मिल गया, तो ये कहाँ पहुंच गई ये कौम?
तो ऐसे ही हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए, समझे ना जी। तो बहरहाल जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। फिर भी जो मैं अपनी जो ओपिनियन देना चाहूँगा कि मैंने एक सवाल किया था अपने सुनने वालों के साथ कि नवाज शरीफ को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए कि उनको जो है ना वो इस्तीफ़ा दे के अलग हो जाना चाहिए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी, बहुत अच्छी राय थी, और pretty मच सारे पाकिस्तानी आज़ाद हैं अपनी राय देने के लिए। गो नवाज गो के भी नारे लगा सकते हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद के भी नारे लगा सकते हैं, और ये तो अब वक्त ही बताएगा कि नवाज साहब जाएंगे कि रहेंगे। ये तो हम सब क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि अगर वो अपनी टर्म पूरी करते हैं तो उनकी पार्टी का नाम ख़राब होगा, क्योंकि सब कुछ साबित होने के बावजूद भी कुर्सी से चिपके रहना कोई वो अच्छी बात नहीं है, पार्टी ख़राब होती है। और अगर वो इस्तीफ़ा दे दें तो एक बार फिर सियासी मार्टर बन जाएंगे। तो पंजाब के लोगों को पूरी हमदर्दी नवाज शरीफ के साथ होंगी, और अगला इलेक्शन इन हमदर्दियों की बेस पर PMLN जो है ना एक बार फिर जीत जाएगा। लेकिन बात मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि पाकिस्तान के इलेक्शन पर जो है ना वो आप सबको ही पता है, मैं क्या बता दूं, आप सबको ही पता है कि अमेरिका जो है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस है हमारी जो है ना वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। और अमेरिका नवाज शरीफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, कहने के बावजूद, डांटने के बावजूद एटमी धमाका किया था। इमरान खान लाख अच्छा आदमी सही, करब भी नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी भी उसके ताने बाने गोल्ड स्मिथ फैमिली से मिलते हैं। जैक गोल्ड स्मिथ की मेयर की कैंपेन के लिए इमरान खान गया था ना, अगेंस्ट द सादिक खान गए थे ना, तो उनके ताने बाने अभी भी। और आपको पता है कि दुनिया में किस किस्म की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कि मुसलमानों को मारा भी जा रहा है और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में भी जो है ना वो चलती रहती हैं, क्योंकि इनके टाइज अभी तक हैं। उनकी बीवी भी आई थी और उन्होंने साले की कैंपेन भी की थी अभी लंदन में सादिक खान के ख़िलाफ़, सबको पता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या बेहतर समझते हैं, थोड़े बहुत पैसों की हेर फेर ठीक है या फिर मुल्की मफादात का सौदा? मेरी सियासी बसीरत कहती है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी साबित हो सकते हैं। और अब आपकी मर्जी है, आप फैसला कर सकते हैं। आप चाहें तो गो नवाज गो के नारे लगाएं या नया पाकिस्तान बनाएं। 8474751596 नया पाकिस्तान बनाएं या गो नवाज गो के नारे लगाएं। ये सिचुएशन आपके सामने रख दी, सब कुछ बता दिया। जो इमरान खान की तरफदारी करते हैं फिर नहीं कहिएगा कि पाकिस्तान जो है ना वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जी हाँ, ऑटोमन एम्पायर किसने तब डिस्ट्रॉय की थी, पता है ना कितनी पावरफुल एम्पायर थी। सिर्फ 100 सेंचुरी पहले मुसलमानों की बहुत पावरफुल एम्पायर थी, जिससे जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री भी जो है ना कांपते थे। एक हुक्म जाता था, वो लोग उसके आगे सरनिगू हो जाते थे। ये हाल था 100 साल पहले मुसलमानों के ऑटोमन एम्पायर का। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने घुस के अरबों को चढ़ाया। ये जो आज जो सऊदी अरब बना हुआ है, जी हाँ, ये शाह सऊद जो है ना वो उसकी चढ़ावे में आके उन्होंने कहा नहीं जी, अरब तो जो है ना वो तुर्कों की बात नहीं मान सकते, तुर्कों के अंडर में नहीं रह सकते, हम लोग ज़्यादा जो है ना वो बेहतर कौम है। तो कुछ ऐसी पॉलिटिक्स क्या पाकिस्तान के लिए भी खेली जा रही है? इमरान खान की इतनी फेवर की जा रही है, इतना कुछ उसको जो है ना वो ना कुछ होने के बावजूद भी पुश कर रहे हैं, कोई उसके पीछे तो है ना। ऐसी चलती है दुनिया भर में पॉलिटिक्स। और फिर हम रोते बैठेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही पावर है, और वो जो पावर अगर हमसे छीन गई ना तो फिर हमारा बिल्कुल मिडल ईस्ट वाला हाल होगा, डेफिनेटली होगा मिडल ईस्ट वाला हाल। तो थोड़ी सी करप्शन, थोड़ी सी पैसों की हेर फेर के लिए हम जो है ना वो अपने मुल्क के मफादात का सौदा कर लें। और मैं कभी कभी, आप लोग भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ कि यार ये तो एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, इसके पास है क्या जो ये लोग इतनी करप्शन, इतने पैसे, इतनी चीज़ें सब कहाँ से लाते हैं? कहाँ से आते हैं इतने सारे पैसे? चले, हमारे पास आपको पता है कि वो जो है ना पाकिस्तान में सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं। क्या पता है आप लोगों को? रिकॉर्डिक बलूचिस्तान का जो एक ज़िला चागी में एक छोटे से कस्बे का नाम है, हिस्टोरियन कहते हैं रिकॉर्डिक एक कदीम आतिफिशा का नाम था, और मुकामी लोग इसे रिकॉर्डिक को एक सराई चोटी भी कहते हैं। इस इलाके को कुदरत ने सोना, तांबा और कुदरती गैस जैसी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान की सबसे बड़े सोने की कान को रिकॉर्डिक के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है?
ये आई मीन हम लोग सोचते रहते हैं इतना पाकिस्तान में पैसा कहाँ है, ये लोग किस चीज़ से कहाँ से लाके करप्शन करते हैं। तो मैं इसीलिए ये हक़ाइक़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो इंडिया भी बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था, बलूचिस्तान को अलहदगी पसंद तंजीमें जो है ना वो बना के अलग करने की कोशिश कर रहे थे, और मोदी साहब भी बड़े बयान दे रहे थे बलूचिस्तान के बारे में। तो ये एक सोने की कान है जिसकी हमें शायद हमें अंदाज़ा नहीं है, हम सुनने वालों को, पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तान में रिकॉर्डिक बलूचिस्तान में मौजूद सोने की कान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने की कान है। आप लोगों को पता है ये बात? इतना सोना पाकिस्तान में है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान बलूचिस्तान में है, और इस कान में इतना सोना है कि इसे निकालने के लिए 50 साल से ज़्यादा का अरसा लग सकता है। सोने की ये पहाड़ 100 किलोमीटर से भी ज़ायद रकबे पे फैले हुए हैं। तो ये हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के नाम पे बने थे, अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो हमें देना था ना। वो और बात है कि करप्शन कर करके हमारे जो है ना वो सियासतदानों ने हमारे मुल्क को बहुत पीछे फेंक दिया है। लेकिन जिस मुल्क के पास इतने बड़े बड़े सोने के पहाड़ों, यानी कि 55 मिलियन टन से ज़ायद सोना जो है ना उस रिकॉर्डिंग में मौजूद है, और उसकी जो है मालियत मैं आपको बता दूं, उसकी मालियत जो है ना वो 3 ट्रिलियन डॉलर्स में बनती है। वो उन पहाड़ों की जो रिकॉर्डिंग में पाए जाते हैं, कोई भी जिक्र नहीं करता, कोई पाकिस्तान की तरक्की में काम नहीं करते। और अब नवाज शरीफ अब थोड़ा करने लगे थे, कुछ दिख रहा था, वो जो चाइना के साथ एक जो है ना वो बनाया है, उससे कुछ तरक्याती काम शुरू हो रहे हैं। तो दूसरी जो उनके अपोनेंट हैं, जो पॉलिटिशियंस इमरान खान, उनको बहुत तकलीफ़ पहुंच रही है कि मुल्क तरक्की क्यों करे। कुछ ना कुछ 1992 के फ्लैट्स की जो है ना वो सूरत हाल निकाल के लाके इस शख्स को हटाओ, तरक्की नहीं करने दो कंट्री को। एट 474751590। मेरे को एक कमर्शियल ब्रेक लेना है, वो ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कमर्शियल। Commerce and Industry presents this year Pakistan Property and Trade Show, an exclusive trade show in Pakistani products and real estate. It gives you the opportunity to invest in the exponentially growing markets of Pakistan. Not just this, the trade show brings you top fashion brands, handicrafts, contemporary interior design and a lot more. Come and join us. Free entry and free parking for all. 5th till the 6th August 2017 from 11 a.m. till 10 p.m. at Shalimar Banquet Hall, Addison, USA. Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry presents this year Pakistan Property and Trade Show, an exclusive trade show in Pakistani products and real estate. It gives you the opportunity to invest in the exponentially growing markets of Pakistan. Not just this, the trade show brings you top fashion brands, handicrafts, contemporary interior design and a lot more. Come and join us. Free entry and free parking for all. 5th till the 6th August 2017 from 11 a.m. till 10 p.m. at Shalimar Banquet Hall, Addison, USA. जी, अभी आपके पास टाइम बाकी है, किसी ने कुछ कहना है तो 8474751590। आज बड़ी धुआंधार पॉलिटिकल तकरीर हुई, वो हुआ, डिस्कशन हुआ। तो इतनी जो है ना वो कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क, इतने सोने के ज़खायर, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, इतना कुछ हमारे पास होने के बावजूद हम लोग आज जो है ना पता नहीं, ये कि हम आपस में झगड़ने से ही बाज नहीं आते ना। कोई किसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, कोई किसके ऊपर। मुल्क की तो किसी को पड़ी नहीं है, अवाम की किसी को पड़ी नहीं है। बस ये आपस में एक दूसरे को कुर्सी से धक्का देने की बात कर रहे हैं, तुझे धक्का दूं और मैं बैठ जाऊं, तुझे धक्का दूं और मैं बैठ जाऊं। जब मुल्क में कोई तरक्की की बातें आने वाली, कोई ना कोई जो है ना ज़रूर टांग अड़ाने की उसमें कोशिश करता है। मतलब मुल्क से अगर आपको मोहब्बत है, मुल्क की आप बेहतरी चाहते हैं, तो फर्क क्या पड़ता है तो कौन कुर्सी पे बैठा है। पास 92 से जो फ्लैट्स हैं उसकी मालियत जितने भी मिलियन डॉलर्स है, और पाकिस्तान की पूरी तारीख भरी पड़ी है करप्शन से। आप एक दिन में तो किसी का एहतसाब नहीं कर सकते ना। मुल्क की तरक्की तो आगे बढ़ने दें, उसको तो आगे चलने दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा कि अगर जो है ना वो आप 8 महीने और इंतज़ार कर लेंगे और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ने देंगे, नहीं। लेकिन गो नवाज गो के नारे लगाने, सब सारे दूसरे मुल्क वाले हंस रहे होंगे हमारी इस तरह की।
बच्चों जैसी आदतों पर। ख्याल है प्रोग्राम का टाइम वक्त ख़त्म हो गया है। अब आपकी हमारी मर्जी तरफ से है। खुदा हाफिज। कंपैरिजन हमने बता दिया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, अपनी बहस करी, सोनी दत्ती और और अनैर। अब आपकी मर्जी है गोन आवाज गोन लगाएं कि नया जी पाकिस्तान जी बनाएं। जी बोले। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, वालेकुम आखिरी सलाम। 1 एक मिनट रह मिनट गया। पर। आपकी आखिरी बात है आपने आखिर में कही है, शुक्रिया, बहुत बहुत सही कहा है कि कोई मुल्क के फेवर में नहीं है, कोई हक में नहीं है, हाँ बस सारे बिल्कुल। छीना झपटी वाले ही रह गए हैं। हाँ बस कुर्सी के बिल्कुल सही कुर्सी कहा का आपने, तमाशा है बिल्कुल और सही कुछ कहा। नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बस अल्लाह इनको हदर करे, मदद करे, नेक ऐसे हदर तौफीक लोगों अता को बचे। फरमाए या तो। हाँ, नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन बिल्कुल सुमा आमीन। अल्लाह चलिए, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए जी, जी मेरा हमारी ख्याल तरफ है कि से हम लोग दुआओं पे ही चलते रहेंगे, और हमारी बहुत बहुत तरफ से खुदा शुक्रिया। हाफिज। हाँ। आज आपका जो है ना, मुझे पता था, मैंने पहले पॉलिटिकल बातें करनी है तो आपका टॉक शो रह जाना था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा मुंह का जायका भी बदलना चाहिए। नहीं, मुंह का जायका नहीं, अक्सर आपकी भी पॉलिटिकल सेगमेंट रह जाता है। बीइंग ए पाकिस्तानी, सिर्फ हम जो है